कोई अपनी मोहब्बत का अंजाम दे रहा होता है। कैसी है जिंदगी। भारत में लगभग 60 करोड़ से ज्यादा स्त्रियां हैं, लेकिन ये जो स्त्री है सबसे अलग है। ये इस काम में ज्ञान की देवी है, सबसे ज्यादा स्किल्ड वाली है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली है। तो देखो यार, आज के वीडियो में थोड़ा गालियों की व्याख्या ज्यादा होने वाली है, इसीलिए ईयरफोन्स डाल लो अपने कानों में या फिर अकेले बैठ के देखो। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की मजदूरी। मुझे कोई अच्छा लगे और वो छिनार ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो, इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारा पसंद ही छिना रहा है तो लगता है तुम बचपन में स्कूल जाना भूल गई। अभी तो इसका बचपन ही चल रहा है, स्कूल तो गई ही नहीं होगी। अगर जाती तो इसको पता होता कि किसी बच्चे या बच्ची को सबसे ज्यादा अच्छे उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके फैमिली वाले लगते हैं। लेकिन यही बोल रही है अगर कोई मुझे अच्छा लगे और छिनार ना निकले। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे घर वाले तुमको अच्छे नहीं लगते, और अगर तुम्हारे घर वाले तुमको अच्छे लगते होंगे तो फिर तुमको पता ही है वो कैसे है। मेरा बंदा इतना लॉयल है कि 7 आईडी से पटाया, 7 आईडी से पट गया। जब बंदा तुम्हारा है तो लॉयल तो होगा ही। तुम्हारी लॉयल्टी तुम्हारे चेहरे पे झलक रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही तो बोल रही थी कि जो मुझे अच्छा लगता है वो छिनार निकल जाता है। और तुम अपने बंदे को बनाई होगी तो बिना पसंद किए, बिना अच्छा लगे थोड़ी ना बनाई होगी। अब पता चला तुम्हारा बंदा कितना लॉयल है। लेकिन बेटी, तुमको 7 आईडी बनाने की क्या ही जरूरत पड़ गई जब तुम्हें ऑलरेडी पता था कि मैं जिसको पसंद करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो छिनार ही होता है। एक बार इसके वीडियो का कमेंट भी देख लो, लोग इसको कितना प्यार करते हैं कमेंट में। तुम पहले ये बता 200 में देगी या नहीं। मोहब्बत का मतलब क्या पता लोगों को। आजकल बिस्तर पे हुए उठक बैठक को ही लोग मोहब्बत समझते हैं। इसको बहुत पता है मोहब्बत के बारे में। भैंस की गांड ना पता है आंड का, ना गांड का ज्ञान पेरती है ब्रह्मांड का। अबे तू बता कि लोग को प्यार कैसे करना चाहिए। अबे तू पैदा भी नहीं हुई थी तब से लोग मोहब्बत करते आ रहे हैं, और मोहब्बत में भी करते आ रहे हैं। और तुझे लगता है कि तू बताएगी कि लोगों को मोहब्बत कैसे करना चाहिए। बेटी, तू क्या बताएगी मोहब्बत के बारे में। तुझे जो अच्छा लगता है वही छिनार निकल जाता है। हर हिलती झाड़ियों के पीछे भूत नहीं होता है। हाँ, कभी कभी चुड़ैल भी हो सकती है। सब कोई अपनी मोहब्बत का अंजाम दे रहा होता है। हाँ, इतनी सी उम्र में इसको सब कुछ पता। हिलती झाड़ियों के पीछे मोहब्बत का अंजाम दिया जाता है। बिस्तर पे उठक बैठक को मोहब्बत कहते हैं। लौड़ा लहसन दुनिया भर का टेंशन, नारी जात का सारी जिम्मेदारी इसके ही ऊपर है। क्या इशारे देख रहे हो इसके? लगता है हाई लेवल का एक्सपीरियंस है। हाँ 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 हाँ। समय का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा के 10 रानियां होती थी, अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। हाँ, तो होती थी एक राजा की कई रानियां। लेकिन तू बता, तूने किस राजा के बारे में पढ़ लिया कि जिसकी 10 रानियां थी? मान लो अगर किसी राजा के 10 रानियां होगी भी तो भैंचोद वो राजा था, नॉर्मल इंसान नहीं। वो 10 नहीं 10,000 रानियों का खर्चा उठा सकता था। लेकिन पापी गुड़िया, तुझे तो लगता है कि समय का पहिया बदलता है। पहले के राजाओं महाराजाओं के पास 10-10 रानियां थी, तो आजकल की लड़कियां भी 10-10 राजाओं को लेके घूम सकती है। अबे तू निब्बी है, रानी नहीं। और बात करती है रानियों की, तो पहले की रानियों का बदन भी कोई नहीं देख सकता था। बदन की बात छोड़ो, चेहरा भी नहीं कोई देख सकता था। लेकिन तू जिस रानियों के बारे में बात कर रही है, उनका शरीर तो 50% दिखता ही रहता है। एक मामूली सा सड़क पे चलने वाला भिखारी भी उनका बदन देख लेता है। ऐसे लोगों का कंपेयर तू रानियों से कर रही है। अबे 10 राजाओं को रखने से कोई रानी नहीं बन जाती। मर्यादाएं होनी चाहिए रानी बनने के लिए। यहाँ तो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के मर्यादाओं की माँ बहन कर रही है। और हाँ, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। फर्क है आदमी और औरत की मोहब्बत में। आदमी को सिर्फ जिस्म चाहिए रहता, औरत को सिर्फ इज्जत। तो औरत को जाके बोल हिजड़ों से मोहब्बत करे। मैंने पहले ही बोला था भैंचोद, लगता है कि नारी समाज का सारा जिम्मेदारी इसके ही ऊपर है। मर्द को इज्जत चाहिए ही नहीं, सिर्फ जिस्म चाहिए। और औरत को जिस्म चाहिए ही नहीं, सिर्फ इज्जत ही चाहिए। अबे पागल है क्या? शादी बाद बच्चे कैसे होंगे अगर औरत को सिर्फ इज्जत ही चाहिए और मर्द सिर्फ इज्जत ही देगा तो? नहीं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आइए आइए, मेरे सर पे हक दीजिए, क्योंकि मैं आपका इज्जत करता हूँ। मैं आपको इज्जत देना चाहता हूँ। मेरे पास मत बैठिए, आपका जिस्म टच हो जाएगा मेरे से, आपका इज्जत खराब हो जाएगा। ऐसा कीजिए, आप अपने पैर का धुला हुआ पानी मुझे दे दीजिए, मैं पी लूंगा और हमारे बच्चे हो जाएंगे। इतना ही तो इज्जत चाहिए औरत को। तुम बताओ, एक्स अपनी गर्लफ्रेंड को कब लेके जाओगे? ये कैसा इशारा कर रही है और कहाँ जाने की बात कर रही है? हमें लगता है कि इसका कहीं कुछ छूट गया है, वही ले जाने की बात कर रही होगी। मर्द मर सकता है, लेकिन एक लड़की को धोखा नहीं दे सकता। मैं मर्द की बात कर रही हूँ, लड़कों की नहीं।
हाँ क्यों नहीं, मर्द तो मर सकता है लेकिन किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता। भले ही कोई लड़की उसकी गांड मार के चली जाए, फिर भी वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का माँ बहन करवाता रहेगा। और भले ही लड़की उसकी गांड पे लात मार के दफा कर दे, लेकिन फिर भी वो धोखा नहीं दे सकता किसी लड़की को, क्योंकि ही इज ए मैन। और ये लड़का और मर्द का क्या फर्क है, जेंडर तो सेम ही है, बस साइज का ही तो डिफरेंस है। किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है दिमाग। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। मैंने अपनी दोस्त को 4 लड़कों के लिए रोते देखा है। मुझे तो लगता है कि दोस्त का नाम लेके अपनी बातें कर रही है, बस यही पता है दोस्त के बारे में, वो 4 लड़कों के लिए रोई थी। अबे ये भी पता कर लेती कि उसके लिए कौन कौन रोया था। तुम्हारी वजह से अगर किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़े तो तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं। अबे यार कसम से ये पागल कर दे कि इसको जल्दी पागल खाने भेजो। अबे कोई लड़की किसी लड़के की वजह से अपना रास्ता बदल लेती है तो वो लड़का कुत्ता कैसे हो गया? इसका मतलब तो ये हुआ अगर कोई लड़का किसी लड़की की वजह से अपना रास्ता बदल ले तो वो लड़की कुत्तिया हो जाएगी। अबे क्या ये लॉजिक की माँ बहन करने पर लगी है? यहाँ लोगों को शादी करने की हिम्मत नहीं, लेकिन कपड़े बड़े आराम से उतारते हैं। अबे कहाँ पे हिम्मत नहीं है शादी करने की? अबे इसी धरती पे ही शादी होता है, इसी धरती पे लोग शादी करते हैं। अबे तू एलियन तो नहीं है जहाँ के लोगों में शादी करने की हिम्मत नहीं है। और रही बात आराम से कपड़े उतारने की, तो कपड़े हैंगर पे नहीं टंगे होते जो आराम से उतर जाएंगे। कोई आराम से उतरवाएगा तभी तो आराम से उतरेंगे। अबे कितना ज्ञान भरा पड़ा है रे इसके अंदर। जब तेरा बंदा तुझे छोड़ के चला गया तो तू सभी लड़कों के बारे में क्यों ज्ञान पेल रही है कि सभी लड़के ऐसे होते, सभी लड़कियां ऐसी होती, सभी औरत ऐसी होती, सभी मर्द ऐसे होते। अबे हमारा तो हैंगर ही नहीं है, हम कहाँ से कपड़े उतारेंगे? एक बार इसके वीडियो पे कमेंट भी देख लो, अपने बारे में ऐसा नहीं बोलते दीदी। पेमेंट क्यों नहीं देते हो इस बेचारी को? तू भी तो उतारी होगी तभी तो बोल रही है। अपनी बेटी को ये मत सिखाओ कि कपड़े कैसे पहने, अपने बेटों को ये सिखाओ कि लड़की की इज्जत कैसे करे। इसका मतलब कि लड़के अपना सर नीचे करके चले रोड पे, अगर कोई आके ठोक के चला गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम या फिर वो बाप जो अपनी बेटी को ये नहीं सिखा रहा कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। कसम से बता रहा हूँ अगर इसका बस चले ना तो ये धरती से लड़कों की प्रजाति को ही खत्म कर देगी। बहनचोद कपड़े चाहिए एकदम छोटे छोटे ताकि शरीर का 60% से ज्यादा हिस्सा देखा जा सके, एकदम अमेरिकन और ब्रिटिश कल्चर वाली। और इज्जत चाहिए साड़ी पहनने वाली इंडियन कल्चर वाली की तरफ। बहनचोद मैं तो नहीं दे रहा इज्जत ऐसी लड़कियों को, कभी नहीं। और ऊपर से अगर कोई लड़की मेरे सामने छोटे कपड़े पहन के आ भी जाती है ना तो मैं उसे गंदी नजर से ही देखूंगा, कुछ भी कर लो। और 4 लड़कों को दिखाऊंगा भी गंदी नजर से ही। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मेरे सामने छोटे कपड़े पहन के मत आओ, मेरी नजर खराब है। और तुम्हें अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो तुम अपना कपड़ा चेंज करो, मैं अपना नजर नहीं चेंज करूंगा, नेवर। तू कौन है बे? तू कौन है? तू हार्ड बोली ना, तू हार्ड बोली ना। बच्चों की तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड। ये बात बहन बताती हूँ मैं, इधर आओ। मेरी बीच में आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओहो ये प्रैंक भी शूट करती है, वो भी फुल्ली स्क्रिप्टेड। और इसके बॉयफ्रेंड का रोल करने वाले लड़के को देखो। अबे इससे बड़ा लड़का नहीं मिला, इसका बाप लग रहा है ये उम्र में। इससे नौजवान लौंडा नहीं मिला तुमको जिसे मैं देख के और गालियां दे सकूं। ओए बेस्टी, तुझे पता है दुनिया में तुझे 3 ही चीज खुश रख सकती है। मैं, दूसरी भी मैं, तीसरी भी मैं। क्यों ऐसा क्या है तेरे अंदर जो बस तू ही इसको खुश रख सकती है? इसके घर में इसके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी इसको खुश नहीं रख सकते क्या? या फिर इसके घर वालों ने इसको लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया है जो सिर्फ तू इसको खुश रख सकती है? शायद लात मार के बाहर ही निकाल दिए होंगे जब पता चला होगा कि तू इसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो बस यार बस आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर मैंने इसको इससे ज्यादा देख लिया ना तो मैं पागल होता हूँ, बहन दिमाग फट जाएगा मेरा। तो अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो रेड कलर का बटन है ना उसके ऊपर तुम चाहे उठक बैठक करो या फिर उसके ऊपर बैठ के झाड़ी हिलाओ, मुझे नहीं पता, बस टच होना चाहिए। और हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी जाके झाड़ी हिलाना है। बाय।